महिला पहली बार पहाड़ पर गई ही थी कि अचानक उस पर एक जहरीले सांप ने हमला कर दिया। डर के मारे उसने इधर उधर हाथ मारा और सांप को पकड़कर ऐसे घुमा घुमा कर पटका कि मानो 5 लगातार कोड़े मार दिए हों। सांप वहीं बेहोश हो गया। फिर उसने बड़ी सहजता से सांप को बांधा और पास की समाधि मीनार में फेंक दिया। हाय भगवान, तो डर ही गई थी मैं। रास्ते भर महिला मानो 5 दरवाजे पार करती, 6 दुश्मन काटती आगे बढ़ती रही। जो भी जहरीला सांप उसके सामने आया, सब के सब उसके पालतू बनते चले गए। थककर वह एक पेड़ के सहारे जरा आराम करना चाहती थी, लेकिन गलती से पेड़ को ही जड़ समेत उखाड़ बैठी। तभी उसे एहसास हुआ कि इस शरीर में तो गजब की ताकत है। एक हथेली में उसने पूरा पेड़ चीर दिया। वाह, मेरा हाथ तो कुल्हाड़ी से भी बढ़िया है। फिर लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बांधा और समाधि मीनार में रख दिया। घर लौटते समय उसे नदी में मछलियां दिखी। उसने बिना सोचे समझे रास्ते से एक डाल उठाई और फुर्ती से कई मछलियां पकड़ लीं। आज तो दावत पक्की थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे बिना किसी के ध्यान में आई बुपलेरम की झाड़ियां दिखी। वह जानती थी कि यह जड़ी बूटी बुखार उतारने में काम आती है और अच्छे दामों में बिकती है। गाँव वालों को इसकी कद्र नहीं थी, इसलिए पूरा फायदा उसी का था। उसने सारी जड़ी बूटी जेब में भर ली और खुशी खुशी घर लौट आई। शाम को जब पति काम से लौटा तो देखा घर में लकड़ी के ढेर लगे हैं और पत्नी ने खुद रसोई में शानदार खाना बनाया है। उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि पहले यही औरत आलसी थी, खाना नहीं बनाती थी, जरा सी बात पर घर सिर पर उठा लेती थी। माता पिता तंग आकर ही अलग रहने को मजबूर हुए थे। पति को तो वह बात बात पर पीट देती थी। कल ही तो उसने सुहाग रात के लिए बाजार से कोई ताकत बढ़ाने की गोली खरीदी थी और रात भर उसे 2 बार बेहाल कर दिया था। ऊपर से काम खत्म होते ही उसे बिस्तर से लात मारकर नीचे फेंक दिया था। यही सब सोचकर पति पूरी तरह सतर्क था। उसे लगा कहीं आज फिर कोई साजिश न हो। उसे क्या पता था कि इस शरीर में अब एक नई आत्मा है, आधुनिक जमाने की एक आयुर्वेदिक / चाइनीज मेडिसिन PhD डॉक्टर की। महिला जानती थी कि पुराने दुष्ट स्वभाव की छवि तोड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने पहले पति को खाना खाने को कहा। पति को डर था कि कहीं खाने में दवा न मिला दी हो, वह हाथ ही नहीं बढ़ा। तब महिला ने जानबूझकर पुराना डरावना रवैया दिखाया। पति को फिर वही पुराना खौफ याद आ गया और वह चुपचाप एक कौर खा ही लिया, लेकिन खाना बेहद स्वादिष्ट था।